अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दिस इज स्माइला एंड यू वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ द डे 7 ऑफ माय एग डाइट और आज भी बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और थोड़ी सी एनर्जी लेवल डाउन ही है। पर उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ अपना ये केराटिन ट्रीटमेंट और उसके बाद मैंने हाईलाइट किया उसका रिज़ल्ट। जो हेयर स्टाइलिस्ट है वो मेरे साथ हैं, तो अब मैं उनसे ही पूछ लेती हूँ कि उन्होंने मेरे हेयर में क्या किया है। नादिया, so this is Nadia. She has the salon. लाइक हेयर एंड ब्यूटी। तो आपने क्या किया मेरे बाल हमने में? पहले इनके बालों में ट्रीटमेंट किया है, केराटिन ट्रीटमेंट, जो हमारा अराउंड 5 to 6 आवर का प्रोसीजर है। उसके बाद हम लोगों ने इनको ट्रीटमेंट दिया है। हमने 3rd डे वॉश किया है। उसके बाद वॉश करने के बाद हमने फैशन कलर्स किए हैं, जो इनका था कि मुझे जो जो कलर्स चाहिए वो मैंने एडिशन किया है और इनकी चॉइस के मुताबिक इनको कलर दिए हैं। सो वेरी नाइस रिजल्ट आपके सामने है सब कुछ। अच्छा, मुझे बताएं कि बाल थोड़े थोड़े से अभी ड्राई हो रहे हैं, तो जी ये कैसे ये कवर हो So you जाएगा? have to must be treatment after 15 days up to you, and maybe if you want 1 month also can, but you have to take must be 3 treatment. इससे आपको ये होगा कि बाल में ड्राइनेस नहीं होगी और जो फ्रीजनेस है बाद में आती है कलर करने के बाद वो लुक नहीं हाँ, आएगी। अभी तो थोड़ा थोड़ा आ रहा है, वो अंडरस्टूड है कि वो हाँ, इसीलिए आ रहे ऐसे हैं, आ बट इनके रिजल्ट्स आर अमेजिंग। जितने कलर्स जिस तरह चाहिए थे मुझे बहुत अच्छे लगे। और जो खास बात मुझे लगी कि हाइलाइट्स में इन्होंने जो स्ट्रैंड्स हैं वो थिन लिए हैं। आई रियली लाइक दिस। तो मुझे जो ख़ास बात लगी कि इन्होंने जो हेयर स्ट्रैंड्स लिए ना उसको इन्होंने थिन लिए हैं। नॉर्मली लोग बहुत ज़्यादा थिक स्ट्रैंड्स ले लेते हैं हेयर चंक्स को और ब्लीच कर देते हैं। सो दिस वर्ड आई लाइक। बस ये थोड़ी सी ड्राइनेस है, आई होप वो सेटल हो जाएगी थोड़ी सी कंडीशनर वगैरह लगाने के बाद। और आपने रेकमेंड किया ऑयल लगाएं। हाँ, ऑयल कौन सा लगाएं। ऑयल कह रही हैं आप? मिक्स कर लें 2-3 ऑयल्स, वो अप्लाई करें। उसके बाद स्टीम हमारी बालों के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मस्ट बी मैंने सुना था स्टीम। कि केराटिन और हेयर बॉन्डिंग के बाद स्टीम नहीं देना चाहिए hair स्टीम में। बहुत ज़रूरी है बालों के लिए। कोई भी आप करते हैं ना अपना कलर, कोई भी किसी किस्म का भी यूज़ करते हैं, उसके लिए हमारे बालों में स्टीम बहुत ज़रूरी है। उससे ये होता है कि हमारे बालों में न्यू होती है, ग्रोथ होती है न्यू बालों की, और जो हमारे डेड एंड डैमेज होते हैं ना वो उनमें शाइनिंग आती मतलब है। स्टीम जो है वो स्कैल्प पे आना चाहिए या स्कैल्प पे बालों आना पे चाहिए, आना चाहिए? उससे हमारे वो पूरी आती है, लेकिन स्टार्ट फ्रॉम स्कैल्प। अच्छा, और अगर हमें सैलून ना जाना हो? पेपर रैप ले लें प्लास्टिक वाला, उससे भी clean आपकी स्टीम आ जाएगी। उसको आप अगर रैप करते हैं ऑटोमेटिकली उसमें कुदरती तौर पर स्टीम होती है वो। तो कितनी देर उसको करना चाहिए? 20-25 मिनट, हाफ एन आवर ऐसे आप ले सकते हैं। सो एवरीवन हु लिव्स इन कोलमपुर, यहाँ पे आ जाइए। सो एवरीवन हु लिव्स इन कोलमपुर, आपने अगर आपको हेयर सर्विसेज लेनी है तो आपने मेरा केराटिन ट्रीटमेंट का जो रिज़ल्ट है वो देखा और जो मेरा हेयर डाई का रिज़ल्ट है वो देखा। अभी भी फिर भी थोड़ा सा ग्रीस है अभी बालों में क्योंकि इन्होंने कंडीशनर वगैरह लगाया है, बट रिज़ल्ट इसका बहुत अच्छा है। आई एम रियली सेटिस्फाइड। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मैं इधर ही इनका जो इंस्टाग्राम हैंडल है वो मेंशन कर दूँगी। सो दिस इट फॉर नाउ। इनको अपने घर जाना है और मुझे थोड़े से काम करना है। उसके बाद फिर मैं आपसे बात करती हूँ रिगार्डिंग दी एग डाइट प्लान। 10:30 हो रहे हैं और मैं अपना डिनर कर रही हूँ। ओट्स, एप्पल्स, हनी और सिनेमन वगैरह जो उसको स्प्रिंकल करना होता है आखिर में उसके साथ। और डिनर मेरा लेट हो गया है क्योंकि मेरी एक मीटिंग हो रही थी, उसका मैं अभी आपको बताती हूँ। तो आज मैंने कारनामा ये किया है कि जो ओट्स है उसकी 4 सर्विंग्स एक साथ बना के रख दी हैं। यानी अभी की जो डे 7 की जो सर्विंग है, बिकॉज इट्स डे 7 टुडे, डे 7, डे 8, डे 9 और डे 10, तो ताकि मुझे बनाना ना पड़े बार बार। 4 पोर्शंस में डिवाइड करके उसको मैं खा लूँगी। तो अभी एक पोर्शन मैं खा रही हूँ, ऑब्वियसली वो आज का डिनर है। और डिनर लेट ही हो गया क्योंकि मेरी अभी मीटिंग हो रही थी टोस्ट मास्टर्स की। टोस्ट मास्टर्स, आपको अगर नहीं पता तो ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका जो हेड क्वार्टर है वो यूएस में है और इसके जो क्लब्स हैं पर वो वर्ल्ड वाइड मौजूद है। अभी इनफैक्ट मैं सर्च कर रही थी तो आई वॉज़ अमेज्ड, मुझे नहीं पता था। पाकिस्तान में रहते हैं, मुझे नहीं पता था कि ये कोयटा, लाहौर और इस्लामाबाद में जब मैंने सर्च किया तो ये 3 सिटीज़ तो सामने ही आ रहे हैं कि वहाँ ऑलरेडी मौजूद है, जो वहाँ रहते हुए पता ही नहीं था।
एनीवे होता उसमें ये है कि आपको टोस्ट मास्टर्स में रहते हुए जब आप इसको ज्वाइन करते हैं तो आप मेंबर बन जाते हैं और फिर आपको ज्वाइन करके अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं या आप अपनी पब्लिक स्पीकिंग को या फिर लीडरशिप को या अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को पॉलिश कर सकते हैं। आपको चांस मिलता है प्रेजेंट करने का, टॉपिक्स मिलते हैं और डिफरेंट के लेवल्स होते हैं, तो वो सब कुछ होता है। सो आई एम अ पार्ट ऑफ द टोस्ट मास्टर्स, बट हुआ ये कि जो लॉकडाउन था पिछले पूरे साल, सो आई वॉज इन वेरी एक्टिव ऑनलाइन। तो बस अब मैंने फिर से ज्वाइन करना स्टार्ट किया है और होपफुली अभी ये फ़िज़िकली स्टार्ट होगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि आप जब ऑनलाइन ले रहे होते हैं तो आपकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है, आपके जेस्चर्स होते हैं वो इतने क्लियर नहीं होते, वो इतना मज़ा नहीं आता। पर जब आप पूरे हॉल में सेंटर में खड़े होकर दे रहे होते हैं ना, तो वो एक कुछ अलग ही बात होती है। मुझे याद है जो मेरी फ़र्स्ट स्पीच थी, ऑल्दो मैं स्कूल में काफ़ी एक्टिव थी स्पीचेस वगैरह देने में और यूनिवर्सिटी में भी, पर बहुत अरसा हो गया था बच्चों के बाद। जितनी भी मॉम्स हैं उनको पता होगा कि जब वो बच्चों के लिए अगर वो ब्रेक लेती हैं तो उसके बाद ज्वाइन करना, हर कुछ नए सिरे से स्टार्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है ऑब्वियसली, कि मैंने इतना लंबा गैप दिया अपने बच्चों को व्हाट डू वी से पालने के लिए। कोई जॉब नहीं की, कोई इन टच नहीं थी मैं, और इनफैक्ट मेरा जो मास्टर्स है, जो बीएस है एक्चुअली, वो इंग्लिश लैंग्वेज में है, इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स में। पर इतना लंबा अर्सा आउट ऑफ टच रही हूँ मैं, और मेरी जो डोमिनेंट लैंग्वेज है वो भी उर्दू रही है, तो वो इंग्लिश से बिल्कुल हाथ फारग ही हो गया है। कल डे 8 में मैंने सोचा है कि मैं कुछ इंटरेस्टिंग एक्सरसाइजेस आपको बताऊंगी जो मैं जिम में करती हूँ, और मॉर्निंग में मैं इंशाल्लाह जिम भी जाऊँगी। तो फिर मैं आके आपसे बात करूँगी। अभी मुझे ये वीडियो भी एडिट करनी है और मेरा एक पीएचडी का प्रोजेक्ट है, वो भी मुझे करना है। मेरे जो सुपरवाइज़र हैं वो, उन्होंने मुझे डंडा दिया हुआ है, सो आई हैव टू फिनिश इट। और अगर ये वीडियो बोरिंग हो गई तो आई एम सॉरी, आई जस्ट थॉट कि थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन बाइट मैं आपको दूँ। So see you in the vlog tomorrow. I'll finish my food and have green tea, and then I'll edit my videos and do my presentation slides. Keep updating me. मुझे बहुत मज़ा आता है, मुझे बहुत खुशी होती है आपके अपडेट्स देखकर। Bye.